सब प्रिय हैं, लेकिन मेरे लिए भक्त ही सबसे प्रिय है। भले ही वह छोटी जाति वाला हो या ऊंची जाति वाला हो। केवट भैया जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहि कैसे, बिन जल बारिद देखिए जैसे। यदि भक्त के हृदय में भक्ति नहीं है तो भले ही ऊंची जाति वाला हो, वह मुझे नहीं अच्छा लगता। केवट भैया संसार के लोग तो हमारे विषय में ऐसा कहते हैं, जाति जाति को पाहुनो, जाति जाति को पाहुनो, जाति जाति में जात, राघव ऐसी जात है, सब ही जाति मिली जात। राघव ऐसी जाति है, सब ही जात मिल जात, सब जातन में जात। तो महाराज आप हमारी जात में भी मिल जाएंगे? अवश्य, सब जातन में जात केवट भैया। तो सब जातन में जाते हैं आप और सब जातों के हैं महाराज, तो अब नाव और दूर ले जाने की आवश्यकता है। क्यों? अब समस्या यहीं से खड़ी होती है। अब आपको अपनी नाव में थोड़ी बिठाएंगे महाराज। आप कह रहे हैं जाति जाति को पाहुनो, जाति जाति को पाहुनो, और जाति जाति में जाति, और रघुबर ऐसी जाति है जो सब जातन मिल जाते। यदि महाराज आप सभी जातों में मिल जाते हैं तो फिर आप कोई साधारण नहीं होते, क्योंकि हमने सुना है वर्तमान में इस गांव से ज्यादा पाहुनो किसी गांव में नहीं होंगे। पाहुनो माने कहते हैं मेहमान को, और पाहुनो माने कहते हैं दूल्हा। यदि किसी का दूल्हा होता है महाराज उसे भी पाहुना कहते हैं। तो इस समय ना तो आप मेहमान हैं ना तो दूल्हा बने हैं, तो पाहुनो आपको कैसे माने? और पाहुना हर जगह जाता है। आप हैं बाबा जी महाराज, और बड़ी बात तो ये कि अयोध्या के राम जी महाराज अब नाव ना मांगे, क्योंकि हमें कुछ कुछ याद आ रहा है। केवल भैया आप कह रहे हैं ना तो आप इस समय दूल्हा हैं ना आप इस समय मेहमान हैं। यद्यपि तुम्हें मेहमान समझना चाहिए क्योंकि हम तुम्हारे घाट में आए हैं। और महाराज यदि मेहमान समझेंगे तो फिर हमें मेहमान की खातिरदारी भी करनी पड़ेगी। केवट भैया आप हमारी भी वार्ता सुनते जाएं, थोड़ा थोड़ा तो आनंद आएगा। आपने कहा कि दूल्हा, तो केवट भैया मैंने समता की है, और उपमा जब समता दी जाती है तो समता दोष रहित होती है। हमने यह क्षमता दी है क्योंकि नरों में श्रेष्ठ सबसे अधिक सम्मान होता है दूल्हे का, इसलिए हमने ये समता दी है। फिर केवट भैया हम क्षत्रिय हैं और हमारे क्षत्रिय धर्म में, हमारी राज्य में हम समस्त प्रजा को एक जैसा ही समझते हैं। क्यों? क्षत्रिय के छत्र तले आपस में प्रेम पर हो, क्षत्रिय के छत्र तले आपस में प्रेम पर हो, क्षत्रिय के छत्र तले आपस में प्रेम पर हो, क्षत्रिय के। महाराज आप कह रहे हैं आपस में प्रेम पले। अवश्य केवल आप अपने आप को अभी भी क्षत्रिय मानते हैं, अच्छी बात है, आपका मानना है, आप माने रहो क्षत्रिय। लेकिन हमने तो सुना है कि ये साधु हुए, सन्यासी हुए, इनकी कोई जात नहीं होती, और आप इस समय सन्यासी हैं,
फिर भी अपने आप को छत्री मानते हैं महाराज। यदि छत्री मानते हैं तो मैंने छत्रियों को मांगते नहीं देखा, और विशेष अयोध्या के छत्रियों को, अयोध्या के छत्रियों ने तो ऐसा दे दिया कि अपने प्राण तक दे दिए, अपना राज दे दिया, अपना पाठ दे दिया। मैं उसी वंश का वंशज हूं। और आप मांग रहे हो महाराज, काहे बासा से कटाए हो? केवट भैया, हम चाहते हैं, आप कह रहे हैं मांग रहे हो, हम याचना नहीं कर रहे आपसे। क्षत्रियों का धर्म होता है भीख नहीं मांगना। आरती का केवट भैया, क्षत्रियों का स्वभाव भीख मांगना नहीं होता। अब हम घाट में आए हैं तो नाव तो मांगेंगे, ये तो स्वाभाविक है। केवट भैया, हम चाहते हैं सिकवे गीले मन के हटाओ, सिकवे गीले मन के हटाओ, आके तू लग जा गले, छत्री के छत्र तले, आपस में प्रेम पले, छत्री के समस्या हमारी क्या है? गंगा में नाव चले, जीवन ये मेरा पले, गंगा में नाव चले, जीवन ये मेरा चले, सिकवे गीले मन के हटाओ, आके तू लग जा गले, छत्री के छत्र तले, आपस में प्रेम पले। क्यों केवट भैया, आपने कहा आपका वेश सन्यासियों का है, तो यही तो वचन मांगा गया है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवास, 14 बरस राम बनवासी, और वनवासी बन कर आए हैं, वनवासी बन कर आए हैं, प्रेम का बंधन तोड़ चले, वनवासी बन कर आए हैं, प्रेम का बंधन तोड़ चले। यदि महाराज बात प्रेम की है तो देखो, प्रेम से हम आपको कह रहे हैं, कहो आप अपनी एक बात में रहेंगे तो बात ज्यादा अच्छी रहेगी। केवट भैया, आप एक बात में रहें। बिल्कुल अवश्य। या तो आप अपने आप को साधु सन्यासी माने महाराज, तो आपकी कोई जात नहीं है। देखिए, सिद्धांत को भी मानना पड़ेगा यदि संसार में है। और यदि आप अपने आप को छत्री मानते हैं महाराज, तो स्पष्ट है मांगी नाव आपको आदेशित करना चाहिए कि केवट, यही हमारे साथ होता रहा, जो आते रहे रे केवट, तो महाराज न जाने कितनों को पार कर दिया, लेकिन आपने भैया भैया जाने क्या क्या कहकर फंसा दिया हमको यहाँ पे। केवट भैया, क्या क्षत्रिय सन्यासी नहीं हो सकते? नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन सन्यासी होने के बाद में क्षत्रिय नहीं रह सकते। क्षत्रिय वेश, क्योंकि साधु सन्यासी ये निर्वंशी होते, इनका कोई वंश नहीं रह जाता। केवट भैया, तभी तो हमसे पूछा जाता है को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय वेश फिरहूं बनवीरा। तो महाराज केवट भैया, हम क्षत्रिय हैं, सन्यासी भी हैं, तपस्वी भी हैं, और वनवासी भी हैं। तो केवट भैया, हेलो श्री राजकुमार दद्दा है ना कोई नीची जात केवट भैया। ये केवल आप कह रहे हैं महाराज, बाकी संसार में हमने देखा यदि किसी को हम छू लें तो महाराज माँ गंगा में नहाने लगते हैं, डांटने लगते हैं। आप कह रहे हैं कि कोई ऊंची जात नहीं है। समस्या तो यही है कि ना आप बड़ा मानते हैं, ना छोटा मानते हैं, ना अपना मानते हैं, ना पराया मानते हैं। ऐसा आदमी कौन हो सकता है? क्या कोई सांसारिक आदमी हो सकता है? हम आपको अपना ही तो। आपके जीवन में महाराज लेस मात्र अहंकार नहीं है। इससे मुझे लगता है कि आप जीव नहीं हो सकते, क्योंकि यदि जीव होते तो जीव का धर्म होता है अभिमान होना,
और आपके जीवन में अभिमान है नहीं। आप क्षत्रिय होकर मांग रहे हैं, कह रहे हैं हम छोटा बड़ा मानते नहीं है। केवट भैया, और महाराज देखो हम तो मानते हैं, हम नहीं, हमारे राजा ने माना है। मैं जनु नीच सहित परिवार, अब हमारे राजा नीच कह रहे हैं महाराज, तो फिर हम तो महा हैं, तो इस चक्कर में ना पड़ो आप। ओ रघुरैया आप हमारी विनती को सुने महाराज। कहो केवट भैया क्या? हो रघुरैया विनती सुन लो, अभिमान लो मोरी बात। अरे तुम तो हो ऊंचे कुल के, मोरी छोटी है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, मोरी छोटी है जात। आप कह रहे हैं तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमारी नीची है जात, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ सत्यता क्या है। केवट भैया 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 भैया, केवट भैया कहना सुन लो, केवट भैया कहना सुन लो, मान लो मेरी ना कोई ऊंची जात है, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंची जात है, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंची जात है, ना कोई नीची जात। और महाराज जन्मों जन्मों के पाए, राघव जी हमें को जो आके बुलाए, जन्मों जन्म के। क्योंकि महाराज हमने सुना है जन्मों जन्म यतन कराही, अंतराम कही आपत नाही। जन्म जन्म यतन कराही, अंतराम कही आपत नाही। केवट भैया जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल केवट भैया पास में आओ, केवट भैया 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 भैया, केवट भैया पास में आओ, केवट भैया पास में आओ, मान लो मेरी बात। ना कोई ऊंची जात है, ना कोई सकते नहीं हैं हम, और आप हमारे निवेदन को जब तक स्वीकार ना करेंगे इस नाव में आपको बिठाएंगे नहीं। केवट भैया तुम ले आओ अब नैया, तुम ले आओ अब नैया, वन में आया ये रघुरैया, हो वन में आया ये रघुरैया, हो वन में आया ये रघुरैया। केवट भैया
भाई कहा सुनकर बड़ा अच्छा लगा, इसलिए आपसे इतनी बातें आकर रहे हैं। और महाराज बातें केवल ये प्रेम की हैं, आपसे झगड़ा नहीं कर रहे हैं। अवश्य। और मैंने सुना है इस संसार में प्रेम सबसे अधिक केवल आपको प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले भी जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले भी जो जान निहारा। हो रघुरैया विनती सुन लो, माल मोरी बात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, मोरी छोटी है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, मोरी छोटी है जात। केवट भैया, आप बार बार यही बात कह रहे हैं कि तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमारी छोटी है जात। आपने संतों के साथ बड़ा सत्संग किया है, हमने भी संतों के साथ सत्संग किया है। हमने तो यही सुना है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है संसार में। क्यों? सुनी संतों के मुख से मैंने पहेली, सुनी संतों के मुख से मैंने पहेली। ये जीवन बना एक मिट्टी की ढेली, ये जीवन बना एक मिट्टी की ढेली, ये जीवन बना एक मिट्टी की ढेली। केवट भैया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका अंत एक दिन है, मरना सभी को है। और होता क्या है? क्या? जिस समय मरने का समय होता है, देखो कबूतर उड़ रहे हैं। हुई बंद आंखें खुली ये हथेली। आप कह रहे हैं कबूतर उड़ रहा है। हाँ महाराज। केवट भैया, इसी तरह कबूतर की तरह प्राण भी उड़ जाते हैं एक दिन। हुई बंद आंखें, हुई बंद आंखें खुली ये हथेली। ये जीवन बना एक मिट्टी की ढेली, ये जीवन बना एक मिट्टी की ढेली, ये जीवन बना एक मिट्टी की ढेली। महाराज मैं अपनी नाव में आपको कैसे बिठाऊं, क्योंकि मैं कोई दूसरा काम भी नहीं जानता। मैंने इतना सुना है, सुन सुन के हमारे कान भर गए हैं महाराज। कैसे नौका में तुमको चढ़ाऊं मैं दूजा कोई काम।